वेलकम एवरीवन। इंग्लिश फ्लुएंट की लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। PYQs हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन से। स्पेलिंग एरर की 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन 81 देखेंगे। करेक्ट स्पेलिंग हमें देखनी है। 12th प्रोग्राम कनिंग एंड एम्ब्रेसमेंट। इसमें TGT4 जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसमें कौन से स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें 12th की स्पेलिंग करेक्ट है और हमें 12th इनकरेक्ट देखना है। तो 12th की इनकरेक्ट स्पेलिंग इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर F होता है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 12 प्लस FTH 12th, ये करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मतलब ही सीक्वेंस जो 12th का जो सीक्वेंस होता है वो होता है। एंड क्वेश्चन नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। GIC लेक्चरर 17 में ये क्वेश्चन आया है। हैबिट 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 की स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है? तो देखिए इसमें HABITS हैबिट की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर ये करेक्ट है और इसकी मीनिंग हमें पता है। ये इसकी मीनिंग क्या होती है? कस्टम, प्रोसेस और नैक। तो ये हमारी क्या होगी? ये हैबिट की स्पेलिंग यहाँ पर ये करेक्ट है और यहाँ पर ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखिए ये हैबिट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें S नहीं होता है, तो हमारी हैबिट ये है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हैबिट में आपको याद ही क्या करना है? आप सिंपल सा HA है प्लस बिट और S बिट होती है, आप उसको आप इस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन 83 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। GIC लेक्चरर 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। एग्रीमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो एग्रीमेंट में देखिए एग्री होता है, एग्री जो हम सिंपली लिखते हैं एग्री, इसमें डबल ई होता है प्लस MENT। तो देखिए यहाँ पर डबल G है तो इसलिए ये रॉन्ग है और यहाँ पर डबल ई नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है और यहाँ पर मिंट है इसलिए ये भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, ये है एग्रीमेंट। तो हमें करेक्ट ऑप्शन पता चल गया। हमें अगर इनकरेक्ट ऑप्शन पता होगा तो हम करेक्ट पहले देख लेंगे। क्वेश्चन 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? इंटेलेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एल होता है। तो देखिए डबल एल कहाँ पर है? इसमें डबल एल कहीं भी नहीं है, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। तो तीनों रॉन्ग हो गए। कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं बट हम इसे ध्यान नहीं दे पाते और हमसे मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में कहीं कहीं और हड़बड़ी में। बस पेशेंस बना के हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और क्वेश्चन पेपर को सबसे ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें सॉल्व करना है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए इंटेलेक्ट के स्पेलिंग में मैंने डबल एल बताया तो इसमें क्या होगा? ENTE या आप इन और टेल कर सकते हैं प्लस लेक्ट। ठीक है, ये हमें ब्रेक करके जब हम स्पेलिंग को पढ़ते हैं क्योंकि स्पेलिंग एरर ऐसी मिस्टेक है, ऐसा टॉपिक है ये कि ये हो जाती है। ठीक है ना, जो बहुत ही राइटिंग में अच्छा हो और स्पीकिंग वगैरह, स्पीकिंग से मतलब ने जो लिखता हो उससे ही बहुत मास्टर टाइप का होगा, उससे ये मिस्टेक नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन 85, बस हमें ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है। ठीक है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। GIC 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। GIC लेक्चरर 17 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्टर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्टर में के नहीं होता है, ओके, और टी के बाद वो नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। एंड नेक में NEC होता है तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन हमारे पास ए बचता है। ऑप्शन जब ए बचता है तो ये क्या हो जाएगा? नेक। आप इसको NEC नेक प्लस TAR नेक्टर, इस तरह आप याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिदम।
रिदम की स्पेलिंग देखिए कई बार अलग अलग तरह से पूछी गई है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। रिदम की स्पेलिंग क्या होती है? RHY होती है, NTHM होती है। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन बी है। यहाँ पर RE है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ RHY है प्लस THEM हो गया इसमें, इसलिए। और यहाँ पर TH के बाद O है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन हमारे पास बचता है ए। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, RHY, री एंड दैम। ठीक है ना? रिदम हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। एंड क्वेश्चन नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 है, रिदम की मीनिंग आपको पता ही है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड पोएटिक डिवाइस है। ये पोएटिक डिवाइस में ही आता है, डिवाइस में नहीं आता है, ये मीटर वगैरह में आता है ना। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड GIC लेक्चरर 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। एवॉन्ट गार्ड, एवॉन्ट गार्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो एवॉन्ट गार्ड में GARDE, एवॉन्ट गार्ड की करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें देखिए ए औ अवा औ आंट हो गया। हम किस तरह याद कर सकते हैं? औ आंट प्लस गार्ड दे, आओ आंट को गार्ड दे, है ना। इस तरह हम याद कर सकते हैं इसको इजीली। और इसकी मीनिंग होती है न्यू इन्वेंशन, लर्निंग फ्रिक्वेंटली, करेक्टरिस्टिक बाई एस्थेटिक इनोवेशन एंड इनिशियल अनएक्सेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन 88 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें GIC लेक्चर 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। इसमें देखिए विवि सेक्शन स्पेलिंग की क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी? तो विवि सेक्शन की स्पेलिंग करेक्ट ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है। विवि सेक्शन में होता है विवि एंड सेक्शन शेक प्लस सन। ठीक है, विवि सेक्शन की करेक्ट मीनिंग होती है the practice of performing operation on live animal for the purpose of experimentation of scientific research। इसे हम क्या बोलते हैं? विविसेक्शन बोलते हैं। एंड क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन 89 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फैलिगमेटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसमें फैलिगेटिक में PHLE होता है। तो PHLE किस में है? ऑप्शन बी में है। और में देखिए सभी में अलग अलग दिए हैं, तो सब ऑप्शन बी क्या हो गया? PHLE फैलिगमेटिक। ठीक है, फैलिगमेटिक। ये हमारी याद करने के लिए शॉर्ट में हमने इसको लिख लिया है ब्रेक करके। क्वेश्चन 90 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। GIC 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। हॉरिजेंटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो हॉरिजेंटल में देखिए क्या होता है? हॉरिजोन होता है ना, जोन। तो हमारी स्पेलिंग क्या होती है? HO, हॉरिजोनटल। ठीक है ना। देखिए हमें याद कब करना है? तो हॉरिजेंटल हम नहीं पढ़े, हॉरिजोनटल पढ़ के ही हम इसको याद कर सकते हैं ना, कि ओ का साउंड कहीं कहीं आ निकलता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें याद करना है स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट ना हो एग्जाम में। तो हॉरिजॉन्टल हम पढ़ लेंगे, तो उससे हमें याद रहेगा कि यहाँ पर ओ का साउंड क्या है। ओ का साउंड हम निकाल रहे हैं, वहाँ पर ओ का साउंड जहाँ आए वो ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल की मीनिंग ही आपको पता है कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन एट राइट एंगल टू द वर्टिकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन 91 थोड़ा सा मैं अब सही है। क्वेश्चन 91 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। GIC 17 में ये क्वेश्चन भी आया है। एथीज्म की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो एथीज्म की करेक्ट स्पेलिंग होती है, देखिए ATHEISM
प्लस ESM। तो एथिज्म देखिए कहाँ पर है, इसमें हमारा एथिज्म, इसमें IM है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर IES है तो ये भी रॉन्ग है, और यहाँ पर देखिए IES है, ये भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट है। ओके दी, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड LT ग्रेड 2018 में LT का भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। मे बी कि हम जो पढ़ रहे हैं TGT PGT के लिए वो LT में भी आ जाए। तो हमारा इसमें क्या होगा, इनक्रेडिबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, आई से स्टार्ट होती है, अन से कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनक्रेडिबल, डिस्क्रेडिबल, अनक्रेडिबल, तो तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही रॉन्ग हो गया, और इसमें ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन प्लस क्री डी प्लस बल, ठीक है। इनक्रेडिबल, इसकी मीनिंग क्या होती है, इम्पॉसिबल टू बिलीव। जब हमें कोई चीज़ बिलीव करने में कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो, कोई चीज़ बिलीव करना, उसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग LT 18 में ये क्वेश्चन भी आया है। कॉन्सोसियर, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। इसमें हमारी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग होती है CON प्लस NO NOIS प्लस SEUR। देखिए इससे क्या होगा, हमारी स्पेलिंग जहाँ डबल होगी ना, उसको हम अलग अलग लिखने से ये होगा कि हमें याद रहेगा माइंड में कि यहाँ पर ये स्पेलिंग डबल होती है। तो देखिए कनॉइस्योर, तो ये हो गई हमारी स्पेलिंग करेक्ट कनॉइस्योर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड LT 18 में ये क्वेश्चन भी आया है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होगी, तो रेस्टोरेंट में TAU होता है, तो देखिए TOU जहाँ पर है उसके बाद RANT होना चाहिए, यहाँ पर है बट यहाँ पर RE है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये RANT है, तो ये देखिए हमारा मे बी ये सही हो, यही सही है। देखिए हमने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रेस्ट, और हम कहाँ पर, जहाँ पर हम रेंट पर रेस्ट करते हैं, और रेंट पर मतलब कि रेंट देकर हम रेस्ट करते हैं, जहाँ पर वो क्या होता है, रेस्टोरेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 है कैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रॉन्ग दिख ही रहा है, ट्रम्फ्री, साइंटिफिक एंड सोनोरस। इसमें देखिए क्या करेक्ट होगा, इसमें जो स्पेलिंग करेक्ट है वो सोनोरस की स्पेलिंग करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग होगी SO प्लस NOUR, सोनोर, एंड OUS, सोनोरस। इसकी मीनिंग होती है गिव आउट डीप साउंड स्वीट मेलोडियस। जो मेलोडियस स्वीट सॉन्ग होता है ना, उसको हम सोनोरस बोलते हैं, ठीक है ना। कानों में रस घोल दे जो, सोनोरस ना, ठीक है। साउंड जो कानों में रस घोल दे, देखिए मीनिंग भी हमारी याद हो गई, और क्या हो गई, हमारी स्पेलिंग भी तैयार हो गई। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हार्ड वर्किंग। हमें पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क करते रहना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।